जैसलमेर एक ऐसा जिला जैसा जहाँ 2 करोड़ 30 लाख बीघा जमीन है, उसमें मात्र 20 लाख बीघा मांग रहे हैं। 1 करोड़ बीघा तो उनके पास पड़ी है, उस पर कुछ भी करे हमें को लेना देना नहीं। और वहाँ देवी देवताओं का हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है। जो गौ अभ्यारण्य गाय के नाम पर जो कई सवाल उठते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, लेकिन गौ माता के लिए विचरण क्षेत्र ही नहीं बचेगा, गोचर भूमिया नहीं बचेगी, और नहीं बचेगी तो कहाँ जाएगी गाय। हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो फाइलें यहाँ है उसको आप तुरंत प्रभाव से रिकॉर्ड में दर्ज करें, और दूसरी जो फाइलें जैसलमेर में है जो जहाँ मौके पे उनका भौतिक सत्ता में उनके उसको में रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं। वन्य जीव होता है वहाँ के लोग उसको सुरक्षित पत्ता एक टहनी तक उसकी पेड़ों की नहीं काटते हैं, सुरक्षित रख के बैठे उस ओरण की भूमि को, जैसे चाहे 10,000 बीघा हो, चाहे 50,000 बीघा हो, चाहे 1 लाख बीघा हो, अगर वो रिकॉर्ड में दर्ज कर दे तो हमें विश्वास आ जाता कि हाँ वास्तव में हमारा काम हो रहा है। लेकिन वो काम अभी तक अटका पड़ा है। हम चाहते हैं कि वो काम कीजिए तो वार्ता सफल होती। देखिए विधानसभा में पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी विधायकों ने उठाया, लेकिन वो विधानसभा की दीवारों तक ही रहा, बाहर वो उसका कुछ रिजल्ट नहीं। कांग्रेस के समय पे भी ये मुद्दा था, बीजेपी के समय पे भी मुद्दा था, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही सरकारों ये से तो सोच अलग है उनकी कि वो सोच रहे हैं कि बीजेपी में उठा रहे। कांग्रेस के 5 साल में भी ये दरवाजा खड़खड़ाते रही थी और आज बीजेपी का भी दरवाजा खड़खड़ा रही। आगे चाहे कौन सी भी सरकार आए हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली एक पेड़ माँ के नाम, वो काफी अच्छा प्रयास है, लेकिन जैसलमेर में पेड़ लगाने की जरूरत नहीं, पेड़ बचाने की जरूरत है। ओरने जो जैसलमेर में इतनी सारी ओरने और बहुत सारे पेड़ है, उनमें वो पेड़ बचाए ना तो जैसलमेर अपने आप बचाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटक। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो उनकी संस्कृति से लेकर सदियों से कई परंपराएं चलती आ रही है, लेकिन जो आज एक लड़ाई लड़ी जा रही है वो लड़ाई है एक अस्तित्व की। वो अस्तित्व है ओरण का। ये शब्द आपके लिए नया नहीं होगा क्योंकि कुछ दिनों से आप लगातार इसे सुनते आ रहे होंगे। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो ये मुद्दा अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर और उन लोगों से जो वहाँ रहते हैं, जैसलमेर की बात करें चाहे बाड़मेर की, उनके लिए काफी अपना सा लगता है। आज हमारे साथ सुमेर सिंह जी है और साथ ही इन्हें कोई नेता नहीं कहेंगे, एक पर्यावरण प्रेमी है जो कि अपने आप में एक बड़ा शब्द है, बड़ा ओहदा है। जो लड़ाई ओरण को लेकर लगातार लड़ी जा रही है, काफी कहें अगर हम इनसे बात की जब हमने तो सालों इसको बीत चुके हैं और इन दिनों में काफी चर्चा के विषय में। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या अभी तक इसको लेकर हुआ है, क्या संज्ञान लिया गया और तमाम ये मामला कहाँ तक पहुंचा गया। सुमेर सिंह जी, आपने बताया कि आप करीब 5 साल से ज्यादा समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ओरण की अस्तित्व की लड़ाई है, क्या कहेंगे? ओरण, गोचर, तालाब और नदी, इनको बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। और अभी हमारी पैदल यात्रा जो है अजमेर तक पहुंची थी और वार्तालाप शुरू हुआ, लेकिन उसके ऊपर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। इसी कारण से हम कल वापस यात्रा 31 मार्च को सुबह 10:30 बजे हम शुरू करेंगे अजमेर से। हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो फाइलें यहाँ हैं उसको आप तुरंत प्रभाव से रिकॉर्ड में दर्ज करें, और दूसरी जो फाइलें जैसलमेर में है जो जहाँ मौके पे उनका भौतिक सत्ता में उनके उसको में रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं। और जो क्षेत्र है गो अभ्यारण्य, चाहे खडार क्षेत्र हो चाहे सोडान क्षेत्र हो, उसको बचाया जाए। यही हमारी मांग है। और इस मांग के ऊपर सरकार बात तो अच्छी कर रही है लेकिन कार्य नहीं कर रही। अब वो करनी और कथनी में बहुत फर्क आ रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उसके ऊपर कार्य कीजिए। लगातार जो है ये आप एक कहें रैली भी निकाली गई, आप अजमेर में आपकी रैली रोक दी गई, कई नेताओं से आप वहां पे मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला? उन्होंने आपको क्या कहा और क्या हकीकत है? सिर्फ आश्वासन रहा, कुछ ठोस कार्य नहीं हुआ। अगर वो रिकॉर्ड में दर्ज कर दे तो हमें विश्वास आ जाता कि हाँ वास्तव में हमारा काम हो रहा है, लेकिन वो काम अभी तक अटका पड़ा है। हम चाहते हैं कि वो काम कीजिए तो वार्ता सफल होती, लेकिन वार्ता तो सिर्फ झांसा में रह जाए तो फिर वो वार्ता नहीं होती है, वो सिर्फ विफलता होती है। एक तरह से कहा जा रहा है कि झांसा दिया जा रहा है, वो एक आश्वासन ही है। आश्वासन नहीं रहा, वो आश्वासन नहीं रहा, काम नहीं हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी फाइलें हैं उनको रिकॉर्ड में दर्ज करवाइए। ये किसी एक आदमी की मांग नहीं है, ये पूरे जो राजस्थान की मांग है। जैसलमेर के जो ओरण रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का वातावरण, ये सब शुद्ध हो जाएगा। और वहाँ देवी देवताओं का हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है। जो गौ अभ्यारण्य गाय के नाम पर जो कई सवाल उठते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, लेकिन गौ माता के लिए विचरण क्षेत्र ही नहीं बचेगा, गोचर भूमिया नहीं बचेगी, और नहीं बचेगी तो कहाँ जाएगी गाय। वो गाय जो वहाँ हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में गाय है, वो गाय कहाँ जाएगी। उस गाय के लिए, उन गोचर, उन तालाबों के लिए हम निकल पड़े हैं। कल हम वापस शुरू होंगे। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप समय रहते हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दें और आप कीजिए।
तमाम सवाल और भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर वैसे तो कोई बिल्कुल अनजान नहीं है इस मुद्दे से। ओरण हर किसी की ज़ुबान पे, पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें, थोड़ा सा आप अगर दो लाइनों में अगर महत्व बताएं अपने लिए, और अभी तक आप जैसे जो सीएम हैं उनसे भी मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, आप थोड़ा सा बताएं। सिर्फ बातचीत ही हुई, काम नहीं हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि उसके ऊपर काम होना चाहिए। लोगों ने उसको सुरक्षित रखा है, मंदिरों की भूमि। यहाँ इस जयपुर के पास में देवबनी बोलते हैं उसको, वो देवभूमि, हमारे उधर ओरण बोलते हैं। ओरण में जो पेड़ पौधे होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ की पूरी वन्य जीव होता है, वहाँ के लोग उसको सुरक्षित, पत्ता एक टहनी तक उसकी पेड़ों की नहीं काटते हैं, सुरक्षित रख के बैठे हैं। उस ओरण की भूमि को, जैसे चाहे 10,000 बीघा हो, चाहे 50,000 बीघा हो, चाहे 1 लाख बीघा हो। भादरिया की ओरण है, सबसे बड़ी ओरण है विश्व की, 1,29,000 बीघा, एक टहनी तक लोग नहीं काटते उसके अंदर। तो हमारी जो ओरण है वो हमारे आस्था का एक केंद्र है। वहाँ पशु चर सकते हैं, वहाँ खुला विचरण, वहाँ शिकार नहीं होता है, वहाँ वन्य जीव रह सकते हैं, वहाँ एक शुद्ध वातावरण रहता है। उसमें ओरणों में पहाड़ भी हैं, ओरणों में रेत के टीले भी हैं, ओरणों में पेड़ पौधों के बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि उन ओरणों को सुरक्षित किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि देवभूमि कहा जाता है ओरण को, महत्व काफ़ी बड़ा है। अभी विधानसभा में भी कई जो वहाँ के नेता है, पश्चिमी राजस्थान के विधायक है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। कहा जाता है कि विधानसभा में अगर कोई मुद्दा है तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता है। पहले तो वो जो है बंजर घोषित कर दिया गया ओरण भूमि को, काफ़ी समय से ये है, लेकिन जब ये आवाज़ उठाई गई, कितनी भूमि जो है आपको उसके नाम पर मिली, उसमें कुछ बदलाव हुआ और कितनी रह गई है? देखिए, विधानसभा में पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी विधायकों ने उठाया, लेकिन वो विधानसभा की दीवारों तक ही रहा, बाहर वो उसका कुछ रिजल्ट नहीं। क्या कारण लगता है? अब वो हमें वही जो राजस्थान की जनता वही सोच रही है कि जो विधानसभा के अंदर जो मुद्दे उठते हैं वो उसके ऊपर कुछ न कुछ रिजल्ट, चाहे 10% या रिजल्ट आता है। लेकिन इस ओरण गोचर का जो, चाहे बाबू सिंह जी ने उठाया हो, छोटू सिंह जी ने उठाया, मान प्रतापरी जी ने उठाया, रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया, सुमन सिंह जी ने उठाया, सब ने उठाया। ये मुद्दा तो सभी ने उठाया, बहुत जोर शोर से उठाया है, लेकिन उसकी जो रिजल्ट सरकार नहीं दे रही है, उसका क्या कारण है? वो हम तो अब सरकार के ऊपर है, वो सरकार क्यों नहीं दे रही है, वो तो वो खुद विधायक पूछ सकते हैं उनसे। लेकिन अभी तक जीरो रिजल्ट है। हाँ, 17,000 बीघा जब हम पैदल चले, उसके बाद में जो 17,000 बीघा इसी सरकार ने की है, 30,000 बीघा पिछली सरकार ने की है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइलें यहाँ पड़ी वो रिकॉर्ड में दर्ज करें। इसी कारण से अगर वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई, हमें कुछ आश्वासन ठोस नहीं मिला, इसी कारण से कल सुबह हम रवाना। बड़ी बड़ी सोलर प्लांट की जो कंपनी है उनको अलॉटमेंट्स दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि किसी ने कोई ना कोई प्रेशर या फिर किसी तरह से है जिस वजह से ये बदला नहीं जा रहा? प्रेशर की कहाँ जरूरत है? जैसलमेर एक ऐसा जिला जहाँ 2 करोड़ 30 लाख बीघा जमीन है, उसमें मात्र 20 लाख बीघा मांग रहे हैं। 1 करोड़ बीघा तो उनके पास पड़ी है, उस पर कुछ भी करें, हमें कोई लेना देना नहीं। देश डेवलपमेंट होना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी का एक का घर उजाड़ करके दूसरे का घर बसाए, ये मुमकिन नहीं। ये जो मामला है ये सिर्फ एक सरकार पे नहीं रह गया है, कांग्रेस के समय पे भी ये मुद्दा था, बीजेपी के समय पे भी मुद्दा था, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही सरकारों ये से तो सोच अलग है उनकी, कि वो सोच रहे हैं कि बीजेपी में उठा रहे हैं। कांग्रेस के 5 साल में भी ये दरवाजा खड़खड़ाते रही थी और टीम, और आज बीजेपी का भी दरवाजा खड़खड़ा रही। आगे चाहे कौन सी भी सरकार आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दरवाजा आगे भी खड़खड़ाते रहेंगे। ये अभी भी कोई सोच रहे हैं ना कि ये हमारे सिर्फ भाजपा के लिए कर रहे हैं, भाजपा काम करवाए, कुछ वंचित रह गई, अगर सरकार दूसरी भी आ गई तो वो उसका भी दरवाजा खड़खड़ाएंगे। हमें कोई सरकारों से कोई लेना देना नहीं, हमें तो काम चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने बोला भी कि सरकार से रिलेटेड ये मुद्दा रह भी नहीं गया है, अभी क्या रणनीति आगे रहने वाली है? क्या कुछ, क्योंकि अभी रैली रोक दी गई है, दोबारा से शुरू करेंगे, उसके बाद क्या रणनीति है आपकी? कल शुरू हो जाएंगे, माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर के, जहाँ जिस जगह छोड़ी थी उस जगह से माँ भगवती तनोट राय का आशीर्वाद लेकर निकल जाएंगे। फिर वो करने वाली माँ भगवती उसी की ओर है, वही करेगी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, करने वाली वही है। उसी ने देश को भी बचाया है और वो खुद की ओर है, वो खुद बचाएगी। आज दिन तक वो हमें सुरक्षा दे रही है, आगे भी वही सुरक्षा देगी और वही करवाएगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, जैसे आपने बोला कि हम किसान हैं और पर्यावरण प्रेमी भी, अब आपके साथ एक नाम जुड़ गया, इतनी मजबूती से आप इतने समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या प्रेरणा है या क्या? वैसे मुझे महत्व मैं बार बार नहीं पूछूंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने भी बताया कि देवभूमि माना जाता है, लेकिन फिर भी 2 लाइनों में अगर आप बताना। ओरण हमारा जीवन है, ओरण हमारी आस्था है। ओरण अगर नहीं बचेगा तो हमारा जीवन नहीं बच पाएगा। ओरण एक राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान का एक मेन मुख्य मतलब अहम भूमिका ओरण है, जिसमें पर्यावरण समाया हुआ है, गो
माता का जीवन समाया हुआ है, ऊंट का जीवन समाया हुआ है, वन्य जीव का जीवन समाया हुआ है, आम पब्लिक का जीवन समाया हुआ है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। और ये सरकार को खुद को मालूम है, क्योंकि सरकार में जो चुनिंदे, चाहे सीएम से लेकर के चाहे विधायक को, सभी वहीं से आते हैं, तो उन सबको ये मालूम है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप रुचि लेकर के इसको काम कीजिए। ये सभी का काम, हमारा अकेला का काम, हमारी टीम का काम नहीं है, ये सभी का जीवन है। और ये बचेगा तो सभी का आशियाना बचेगा। ये आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा, बढ़ करके मिलेगा। जिसका साइन अगर होगा तो उसको सबसे ज्यादा जीवन मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि समय रहते आप इस काम को कीजिए, और बहुत ही अच्छा माँ भगवती का आपके साथ आशीर्वाद रहेगा। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, वो एक नारा उनका रहता है कि एक पेड़ माँ के नाम, यानी कि प्रकृति को लेकर अक्सर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, वोकल फॉर लोकल की भी बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ओरण पे बात आती है तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी आजीविका पे भी बात आती है। उसका थोड़ा सा अगर आप कुछ बोलना चाहें उसको लेकर, क्या क्या प्रभाव पड़े? प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली एक पेड़ माँ के नाम, वो काफ़ी अच्छा प्रयास है। लेकिन जैसलमेर में पेड़ लगाने की जरूरत नहीं, पेड़ बचाने की जरूरत है। ओरने जो जैसलमेर में इतनी सारी ओरने और बहुत सारे पेड़ है, उनमें वो पेड़ बचाए ना तो जैसलमेर अपने आप बचाएगा। जैसलमेर बचाएगा, जैसलमेर के ग्रामीण, वन्य जीवन, पशुधन सब बच जाएंगे जी। अक्सर ऐसा तर्क दिया जाता है जब हम विरोध करते हैं किसी विकास की, क्योंकि सोलर प्लांट कहीं ना कहीं विकास की ओर लेकर जाएगा, कई सारे रोजगार भी देगा, तो वो कई बार सरकारों की तरफ से, सिर्फ ये बीजेपी की बात नहीं है, तर्क दिया जाता है कि आप विकास रोक रहे हैं। उस बात को कैसे आप विरोधाभास में प्रकट करेंगे कि ठीक है, विकास एक अच्छी चीज़ है, वो हम सभी चाहते हैं, लेकिन प्रकृति की तर्ज पे वो विकास नहीं होना चाहिए? जैसे विकास की बात करें, जिस गांव में सोलर प्लांट लग रहा है ना, उस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट आप खुद करके देख लें कि सोलर प्लांट लगने से पहले उस गांव की क्या स्थिति है और अब क्या स्थिति है। जैसे जो अधिकतर जिन गांव में सोलर प्लांट लग रहे हैं, वहाँ के लोग भूमिहीन है, तो वो भूमिहीन लोगों की गाय, भेड़, ऊंट, बकरी सारी उन ओरन गोचर में पलती है। दूध, घी, दही सारा बिकता है, तो उससे उनको, हर व्यक्ति को आय हो रही है, हर व्यक्ति को रोजगार है, हर व्यक्ति के घर में गाय है। और प्लांट लगेगा तो 4 दिन तो पूरे गांव को लगा देंगे जब प्लांट निर्माणाधीन होगा। प्लांट निर्माण होने के बाद में मात्र 4 चौकीदार लगेंगे, बाकी किसी की जरूरत नहीं। तो वो पूरा गांव फिर कहाँ जाएगा? रोजगार के लिए वो पूरा गांव फिर कहाँ जाएगा? ये भी तो सरकार को सोचना पड़ेगा। और जैसलमेर के ही पीछे क्यों पड़े हैं सोलर प्लांटों को लेके? और हमने ऐसे सरकार से वार्ता की तो ये भी बताया कि भाई जैसलमेर की इन जमीनों में ना होकर दूसरी जमीनों पे लगाओ जहाँ जनसंख्या घनत्व बिल्कुल कम है, जहाँ पशुधन का घनत्व कम है, जहाँ पेड़ पौधों का घनत्व कम है, जहाँ वन्य जीवों का घनत्व कम है। हम ये नहीं कह रहे कि सोलर यहाँ से भगा दो, लेकिन कहाँ लगना चाहिए ये भी सरकार को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ प्रकृति के साथ नहीं, लोगों के रोजगार के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। प्रकृति के साथ, वन्य जीवों के साथ, जल संरक्षण के साथ, गौ माता के साथ, ग्रामीणों के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ, मतलब ओरण इन सब से जुड़े हैं, इन सब के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि, उनको सोचना चाहिए कि उनकी क्या कमी रहेगी कि हमको यहाँ पैदल आना पड़ा। वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी, उनको सोचना चाहिए कि ये लोग वहाँ तक पैदल क्यों गए, कुछ न कुछ तो कमी रही, तब हम यहाँ तक पैदल आए, नहीं तो वो वहीं हमें रोक देते। आगे क्या कुछ उम्मीदें? हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारा संघर्ष रंग लाएगा। जैसलमेर पुरजोर तरीके से लड़ेगा। जिन देवियों के, जिन सतियों के, जुंजारों के, ओरणों के हम आवाज़ उठा रहे हैं, जिन गौ माता के ओरणों की हम आवाज़ उठा रहे हैं, वो सारे हमें शक्ति देंगे और हम जीत के लौटेंगे, पूरी उम्मीद है। एक बार अपना। भोपाल सिंह, जलोड़ा। देखिए, ये जो लड़ाई थी ओरण के अस्तित्व की, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में अपने आप में, जैसा कि बताया भी है सर ने अभी, कि देवभूमि माना जाता है। और कहीं ना कहीं ये बात हम देखते आए हैं कि जहाँ जहाँ विकास को ज़्यादा महत्व दिया गया प्रकृति की तर्ज पर, वहाँ विनाश ही हुआ है। और वही जो यहाँ पर लोग हैं वो कह रहे हैं कि ओरण की तर्ज पर ये विकास नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। कम से कम जहाँ जो एक कहें कि जो वहाँ की आजीविका है, वहाँ का जो पर्यावरण है, जिस कृत्य की वजह से नष्ट होगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप में और ज़्यादा नुकसानदायक होगा। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं सुशीला सोनी, जयपुर से।